Hello everyone. So students, we are going to study a new chapter, that is Bholi, class 10. As the name is telling, Bholi means one who is innocent. So this is a story about an innocent girl. So let's see. Introduction of the lesson. Bholi is a story written by K.A. Abbas. The story revolves around a girl who, due to accidental fall and disease in her childhood, faces the problem of being dull and ugly. तो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक्सीडेंटल यानी किसी एक्सीडेंट की वजह से उसको और गिर जाती है और उसके में एक बीमारी हो जाती है जिससे उसको बहुत ही वो अगली हो जाती है, बहुत बदसूरत हो जाती है और बहुत उसका ब्रेन भी डल हो जाता है क्योंकि वो गिर जाती है. शी इज ऑलवेज अ टारगेट बाई एवरी वन फॉर नॉट बींग गुड लुकिंग एंड इंटेलिजेंट. वो हर किसी का एक ईजी टारगेट बन जाती है क्योंकि वो देखने में भी अच्छी नहीं है और ज़्यादा होशियार भी नहीं है. Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourages her and help her to become a learned and confident person. उसकी लाइफ तब चेंज होती है जब वो एक स्कूल ज्वाइन करती है और जहाँ उसको एक टीचर मिलती है जो उसको बहुत इनकरेज करती है और उसको हेल्प करती है कैसे वो एक लर्नेड और कॉन्फिडेंट पर्सन बने. एजुकेशन जो है वो हमको कॉन्फिडेंस देती है बच्चों. Later in the story, circumstances arise where Bholi has to give acceptance to the marriage with an unequal match, but rejects when she sees her father pleading to the bridegroom when he demands dowry. The story shows the rise of a girl against social injustice. तो कैसे भोली की जिंदगी बदलती है, भोली के संग आगे क्या घटना होती है, कैसे उसके फादर उसकी शादी किसी से करना चाहते हैं जो अनइक्वल मैच है, जो उसकी बराबरी का जोड़ा नहीं है और वो उसको रिजेक्ट करती है. जब वो देखती है अपने फादर को रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीड करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उस दूल्हे के आगे, जब वो डाउरी मांगता है. डाउरी माने दहेज. तो ये स्टोरी बच्चों एक राइज है, एक लड़की की ऊंचाई की कहानी है जो सोशल इंजस्टिस, जो समाज में जितनी भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ जो आवाज उठाती है. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है. चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं. ये इसकी डिटेल में समरी है. अगर आप लोग चाहें तो इसको बहुत आराम से वीडियो को पॉज करके पूरी समरी को पढ़ सकते हैं. ओके. ये बुक पूरी टेक्सचुअल है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है वही है पूरी ये बुक. अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ध्यान से, इसके वर्ड मीनिंग्स नोट कर लेते हैं तो आप पूरी टेक्स्ट बुक को ही पढ़ रहे हैं. हर नेम वॉज सुलेखा. भोली का असली नाम क्या है? सुलेखा. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलीटॉन. भोली कौन होती है? जो फूलिश होते हैं, मूर्ख. यहाँ पे सिंपलीटॉन, सिंपलीटॉन का मतलब क्या है? फूलिश, मूर्ख. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. तो नंबरदार रामलाल की वो चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो छोटी सी थी 10 months की, तो वो एक बार खटिया से नीचे गिर गई. कॉट माने खटिया. और तब उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया. That was why she remained a backward child and came to known as भोली. इसीलिए वो बिछड़ गई और उसको लोग भोली कह के बुलाने पड़े. सिंपलीटॉन यानी फूलिश. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जब वो पैदा हुई तो बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर थी. बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो उसको चेचक हो गई. ओनली द आईज वर सेव, केवल उसकी आंखें ही बची. बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. और उसकी पूरी बॉडी डिसफिगर हो गई, मीन्स खराब हो गई. उस पे डीप ब्लैक, काले काले रंग के पॉक मार्क्स है. ये आपको फोटो में दिख रहे हैं ना, चेहरे पे दाग है, तो ये काले काले दाग होते हैं चेचक के. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. और इसी वजह से वो 5 साल तक बोल भी नहीं पाई. वेन शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. और जब उसने बेचारी ने बोलना सीखा तो वो स्टैमर करती थी. आप फोटो देख रहे हैं स्टैमर की. डू यू वांट टू गो, है ना, ये बीच. तो ये स्टैमरिंग होती है, हकलाना. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. सब लोग ऐसे लोगों का मजाक बनाते हैं और मिमिक्री करते हैं, उसकी नकल करते हैं. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसीलिए वो बहुत कम बोलने लगी. रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली. तो आपको ये तो मालूम ही पड़ गया कि रामलाल के 7 बच्चे थे,
3 बेटे और 4 बेटियां, जिसमें भोली सबसे 5वीं बेटी छोटी थी। इट वॉज a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. एक बात बहुत उसके संग अच्छी थी कि वो बहुत प्रॉस्परस था, रिच था, अमीर था, और उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इसलिए सारे भाई बहन बहुत हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज। और जो ज़्यादा जैसे गांव में ज़्यादातर होता है, पहले होता था, अब तो बहुत कम हो गया है ये सब। तो जो बेटे थे उन सबको शहर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, बाद में वो कॉलेज जाने लगे। और वन ऑफ द डॉटर्स राधा, द एल्डेस्ट, जो सबसे बड़ी बहन थी उसकी, एल्डेस्ट राधा हैड ऑलरेडी बीन, उसकी शादी कर दी गई। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिड हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और मंगला की भी शादी पक्की हो गई थी। अब व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, उसकी तीसरी बहन थी चंपा, वो भी बहुत सुंदर थी, गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। ब्राइड ग्रूम्स माने दूल्हे, फोटो में आप देख रहे हैं दूल्हों की फोटो बनी। तो आप देख रहे हैं कि सारे भाई तो चले गए शहर पढ़ने के लिए, और राधा की शादी हो गई, मंगला की शादी पक्की हो चुकी थी, और चंपा बहुत सुंदर थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो अब बचा कौन? भोली। अब देखें, बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो भोली देखने में सुंदर थी ना बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। The same year, a primary school for girls was opened in their village. उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खुला गांव में। द तहसीलदार केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सर्वी, और तहसीलदार यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जो तहसील की पूरे टैक्स कलेक्ट करता है, तो वो तहसीलदार आया, जो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वो आया, और उसने उस प्रोग्राम को, उस स्कूल को ओपन किया, उसकी ओपनिंग सेरेमनी करी। ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू, यानी कि क्योंकि तुम यहाँ पे वो हो, तो लंबरदार हो, यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिशियल हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम हमारे प्रतिनिधि हो, यानी कि तुम भी हम ही को प्रतिनिधित्व करते हो इन द विलेज, सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेज, इसलिए तुम्हें एक उदाहरण स्वरूप रखना चाहिए, यानी क्योंकि तुम एक ऑफिशियल हो यहाँ पर, तो तुम्हारा भी एक फर्ज बनता है कि तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तो इससे बाकी लोग भी उदाहरण लेंगे तुम्हारा और अपने बच्चों को भेजेंगे। पहले जमाने में लड़कियों को स्कूल भेजना बहुत बड़ी बात होती थी, तो इसलिए उसने कहा कि तुम जब इतने बड़ी पोस्ट पर तुम अपनी लड़की को भेजोगे, तो तुम्हें देखा देखी बाकी लोग भी भेजेंगे। अब उस रात को, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, अब रामलाल ने अपनी पत्नी से बोला कि भाई हमको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, तो शी क्राइड, वो चिल्लाई जोर से, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गोज टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर वो स्कूल जाने लगेंगी तो शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, पर रामलाल में इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को ना माने, तो वो डरता था। तो इसलिए इस डर की वजह से एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल। उसने कहा एक काम करते, भोली को स्कूल भेज देते हैं। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ वर गेटिंग मैरिड, बहुत कम चांस है कि उसकी शादी होगी। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसमें चेहरा भी उसका खराब है और उसमें बुद्धि भी नहीं है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो जो स्कूल में टीचर हो वही चिंता करे, अपन क्यों चिंता करते हैं, चलो अपन भोली को स्कूल भेज देते हैं। तो यानी क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव था और उसको तहसीलदार की बात को टालने की हिम्मत नहीं थी, सिर्फ इसीलिए उसने भोली को स्कूल भेजा, उसकी वाइफ ने तैयार हुई। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, अगले ही दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल, चलो तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे पता नहीं था स्कूल होता कैसा है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे थोड़ा याद आया कि थोड़े दिन पहले उनके घर में एक बूढ़ी गाय थी, लक्ष्मी नाम था उसका, उसको घर से निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। तो उसे लगा ऐसा तो नहीं कि उसको भी घर के बाहर निकाल के बेच देंगे ये लोग, तो वो बोली नो 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 नो, चिल्लाने लगी वो। शी शाउटेड इन टेरर, वो डर गई, एंड पुल्ड अ हैंड अवे फ्रॉम अ फादर्स ग्रिप, और उसने अपने फादर की हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करी। व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, उसने कहा क्या मामला है तुम्हारे संग, मूर्ख कहीं की। shouted Ramlal, I am only taking you to school, मैं तो तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, इसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, or else what will the teachers and other school girl think of us when they see her, यानी कि उसको कोई वहां पे घर में अच्छे कपड़े भी नहीं पहनाता था, है ना,
तो उसने कहा स्कूल लेके जा रहा हूँ तो उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, नहीं तो स्कूल वाले, वहाँ की बच्चियां, हम लोग के बारे में क्या सोचेंगी। यानी उन्हें भोली की चिंता नहीं थी, उन्हें अपनी चिंता थी। न्यू क्लोथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। बताइए, भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ अ सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर। जो उसकी बहनों की बूढ़ी पुरानी ड्रेसेस होती थी वो उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई भी चिंता नहीं करता था कि उसके कपड़े फटे, सिल दे या साफ कर दे, धो दे। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। लेकिन आज वो बड़ी किस्मत खुली उसकी कि उसको एक साफ सुथरी ड्रेस मिली, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग, जो कई धुलने के बाद सिकुड़ गई थी, छोटी हो गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, वो चंपा को आती नहीं थी, इसलिए वो ड्रेस उसको दे दी गई। शी वॉज इवन bathed एंड ऑयल वॉज rubbed into her dry and matted hair। उसको नहलाया गया उस दिन और उसके ड्राई और मैटेड माने बिखरे हुए बालों में तेल लगाया गया। Only then she did begin to believe that she was being taken to a better place than her home। तब उसे थोड़ा लगने लगा कि शायद ये लोग मुझे किसी अच्छी जगह ले जा रहे हैं जो घर से अच्छी है, तभी तैयार कर रहे हैं, नहीं आज तक तो मुझे कभी किसी ने तैयार नहीं किया। When they reached the school, the children were already in their classrooms। जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे सब क्लासरूम में ही थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress। उसने प्रिंसिपल को अपनी बेटी का सुपुर्द किया। Left alone, the poor girl looked about with fear laden eye। अब बेचारी डरी डरी आंखों से, जब नया नया बच्चा स्कूल में आता है फर्स्ट टाइम तो डरता ही है, तो वो भी डर रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। उसी की जैसे लड़कियां जमीन पर चटाइयों पे बैठी हुई थी। स्क्वेट माने चौकड़ी मार के बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, कुछ किताब से पढ़ रही थी, कुछ स्लेट पे लिख रही थी। द हेडमिस्टर आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो उसने उसकी प्रिंसिपल ने बोला तुम एक क्लासरूम में बैठ जाओ। ओके ओके, फिर क्या हुआ? भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। ये देख रहे हैं आप, भोली को उसके फादर स्कूल लेके आ रहे हैं। ये मैंने प्लाइट ऑफ गर्ल है, चाइल्ड इन इंडिया, कि ओनली 1 to 2 years गर्ल्स कंप्लीट स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री। ओवर 18 lakhs अंडर 14 आर मैरिड एंड मोर देन 1/4 यानी कि 4.2 lakh हैव चिल्ड्रन। मोर देन 44 lakh गर्ल्स अंडर 14 वर्क, अंडर 14 साल से कम, यूजली एट पुअरली पेड जॉब्स। गर्ल्स फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेसिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड प्रेगनेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके सामने हम लाए हैं। इसमें आप देख रहे हैं भोली अपने फादर के संग स्कूल जा रही है। ये भोली है, अपने घर में बैठी हुई है। ये उसकी मदर है। वो देखो कैसे उसके बाल बिखरे हुए हैं, गंदे कपड़े हैं, उसके चेहरे पे चिचक के दाग हैं, तो उसको घर में कोई पूछता नहीं है। तो बच्चों देखा आपने ये, तो आपको अब पूरा आइडिया होगा कि भोली के संग कैसा व्यवहार होता था और अब वो स्कूल में आ गई, अब उसके संग क्या होगा। देखो, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there। भोली ने कभी स्कूल देखा नहीं था और उसको ये भी नहीं पता था कि यहाँ क्या होता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगा लेकिन एक चीज देखकर कि उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां वहां पे थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड्स। उसने ये आशा की कि शायद इनमें से कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। जो लेडी टीचर क्लास में थी वो लड़कियों से कुछ बोल रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, पर भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑफ द वॉल, वो क्लास की दीवारों पर जो तस्वीरें लगी थी उनको देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मैंने अट्रैक्ट, जो कलर्स थे उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। एक घोड़ा था, है ना, और वो घोड़ा उसी ब्राउन कलर का था जैसे तहसीलदार आए थे उनके गांव में, जब आए थे तो घोड़े पे बैठ के आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नेबर, एक काली गोट की फोटो थी, जो उसके पड़ोस में गोट है उनके जैसी थी। द पैरेट वॉज ग्रीन, तोता था एक हरे रंग का, लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स फलों के बगीचे में देखा था उसने, वैसा ही था। द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी, काउ थी जो लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड। अचानक फोटो देखते देखते उसने देखा कि टीचर उसके बगल में खड़ी है, स्माइलिंग एट हर, हर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, उसने कहा तुम्हारा क्या नाम है छोटी सी बच्ची। तो उसने कहा भ भो भ भो,
है ना, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, इससे ज्यादा वो हकलाती रही, बोल नहीं पाई. देन शी began टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड. फिर वो रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू दर दर बहने लगे जैसे कि कोई बाढ़ आ गई हो. She kept her head down as she sat in her corner. और उसे अपना सर नीचे कर लिया बिल्कुल, not daring to look up at the girls who she knew was still laughing at her. और उसलिए उसने ऊपर नहीं देखा क्योंकि उसे पता था कि उसकी जो लड़कियां क्लास की हैं वो सब हंस रही होंगी. When the school bell rang, जब स्कूल की छुट्टी घंटी बजी, all the girls scurried out of the room. सारी लड़कियां scurried में दौड़ लगा के भागी क्लास के बाहर. बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, पर भोली कोने में ही चुपकी रही. हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सर अभी भी झुका हुआ था. शी केप्ट ऑन सॉबिंग, वो हिचकियां ले रही थी, आवाज ले लेके रो रही थी. भोली, अब जो टीचर थी वो उसके पास आई. द टीचर वॉइस सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर बड़े प्यार से उससे, सूदिंग माने जो आपके दुख को कम करती है. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, आज तक उसको जीवन में किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था. इट टच्ड हर हार्ट, उसके दिल को छू गई टीचर का बुलाना. गेट अप, said the teacher. It was not a command, कोई ऑर्डर नहीं दे रही थी टीचर, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, एक सलाह दे रही थी कि उठो बेटा. भोली गॉट अप. नाउ टेल मी योर नेम, अच्छा चलो अब मुझे अपना नाम बताओ. टीचर ने उससे सबके सामने उसका नाम नहीं पूछा, जब सब बच्चे चली गई तब पूछा. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट माने पसीना, पूरी बॉडी में, उसको आप फोटो देख सकते हैं पसीने की, पूरी बॉडी में पसीना भर गया. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस, क्या उसकी फिर से लड़खड़ाती जी उसको डिसग्रेस करेगी, यानी कि उसकी डिसऑनर करेगी, शर्मिंदा करेगी, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो जाएगा उसका फिर से. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन उसे लगा कि टीचर बहुत काइंड है तो उसने कहा मैं एफर्ट करती हूँ, कोशिश करती हूँ. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी बहुत ही सूदिंग वॉइस थी. शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उस पर हंस भी नहीं रही थी. Bha, bha, bho, bho. She began to stammer. Well done, well done. The teacher encouraged. टीचर ने उससे कुछ भी नहीं कहा, बस टीचर ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. टीचर ने उसको इनकरेज किया, यानी कॉन्फिडेंस दिया, होप दी, सपोर्ट दिया. कम ऑन नाउ द फुल फिर, अब पूरा नाम बताओ. भा भा भो भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. अंत में उसने पूरा नाम बोल दिया और बड़ी रिलीव हो गई, रिलीव मारे रिलैक्स हो गई कि उसका एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई. अ थिंग डन सक्सेस विद एफर्ट स्किल और करेज. अचीवमेंट माने क्या होता है, कोई भी चीज को सक्सेसफुली करना किसी कोशिश से या कोई गुणों से या साहस से. वेल डन. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली मतलब प्यार से, टीचर ने उसको थपथपाया, पैट किया. पुट आउट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. उसने कहा अपने दिल से डर को निकाल दो, तुम भी बाकी बच्चों की तरह बोल सकती हो. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने उसकी तरफ देखा ऐसे जैसे वो पूछ रही हो क्या वाकई में मैं बोल सकती हूँ. यस, यस इट विल बी वेरी इजी, टीचर ने कहा हाँ हाँ बहुत आसान होगा. यू मस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम रोज स्कूल आओ. विल यू कम. भोली नॉडेड, भोली नॉडेड माने ये लड़की की फोटो देख रहे हैं आप, सर हिला के हाँ कर रही है, ऐसे ही भोली ने हाँ हिलाया. नो, तो टीचर ने कहा नहीं, सर हिला के नहीं, बोल के बताओ. से इट अलाउड, जोर से बोलो. तो उसने कहा ये यस. एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. अब भोली खुद आश्चर्य हुआ, एस्टोनिश माने वो अपने सरप्राइज हो गई कि वो यस बोल पाई. डिड आई टेल यू, उसने कहा देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बोलने लगोगी. नाउ टेक दिस बुक, ये बुक ले जाओ अपने साथ. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स, उसमें बुक में बहुत सारी पिक्चर्स, तस्वीरें थी और पिक्चर्स में वर इन द कलर, और कलरफुल पिक्चर्स थी. बच्चों को कलरफुल किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, छोटे बच्चों को. उसमें क्या क्या पिक्चर्स थी, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी. उसको लक्ष्मी काउ लगता, बहुत प्यारी लगती थी, हर चीज में उसको लक्ष्मी की याद आती है. एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन ब्लैक बिग बैक लेटर्स, और हर पिक्चर के संग एक काले शब्दों में कुछ अक्षर लिखा था. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, उसने कहा 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ने भी लगोगी. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर तुम जब ये किताब पढ़ने लग जाओगी 1 महीने में तो मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, और देन अ स्टिल बिगर वन, फिर उससे भी बड़ी दूंगी, है ना. इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और समय आएगा तब तुम गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, उसने कहा फिर तुम्हारे पे कोई हंस नहीं पाएगा. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. तो टीचर ने उससे कहा कि सब लोग तुमको रिस्पेक्ट से तुम्हारी बात को सुनेंगे
और तुम भी हकलाना बंद कर दोगी, जरा भी नहीं हकलाओगी। अंडरस्टैंड? समझ में आया? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब जाओ घर और कल सुबह जल्दी आ जाना। तो देखिए, टीचर जो होता है ना, वो इंस्पिरेशन बच्चों में देता है। जो बच्चे में इंस्पिरेशन को टीचर जगा देता है, वो बच्चा कभी रुकता नहीं है फिर। तो इसी तरह उसकी टीचर ने उसको इंस्पायर कर दिया। और अब देखिए भोली की यहाँ से सक्सेस स्टोरी शुरू होती है। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। है ना, उसे ऐसे, भोली को ऐसे लगा जैसे कि सारे शहर जो गांव के मंदिर हैं उसकी घंटियां बजने लगी। मंदिर की घंटियां बजना अपने आप में एक ऐसा साइन होता है जो आपको पॉजिटिविटी बताता है ना, तो उसको पॉजिटिव लगा। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, स्कूल हाउस, हैड ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर्स। और उसको ऐसा लगा जैसे कि जितने भी फूल उसके स्कूल के आगे लगे हैं सब खिल गए हैं, क्योंकि उसके मन में आशा जग गई। द हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका दिल धड़क रहा था, यहाँ फोटो दिल धड़कने की बनी है, एक नई आशा के संग, एक नई लाइफ के संग धड़क रहा था। यानी यहाँ से भोली को अपने जीवन में कुछ आशा नजर आ रही। अभी तक उसका जो जीवन था वो बिल्कुल बिना आशा के, बिना किसी चीज के वो ऐसे ही जी रही थी। Thus the years passed, the village became a small town. The little primary school became a high school. There was a now there was now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. अब समय बीतता गया, विलेज जो था वो स्मॉल टाउन से विलेज एक छोटा सा शहर बन गया, और लिटिल प्राइमरी स्कूल जो था वो एक हाई स्कूल में बन गया, और वहां पर एक सिनेमा घर भी आ गया टिन शेड के नीचे, और एक मिल भी आ गई, फैक्ट्री भी लग गई। द मेल स्टार्टेड द मेल ट्रेन began to stop at the railway station, और एक ट्रेन भी उनके स्टेशन पर रुकने लगी गांव में। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" अपनी पत्नी से एक दिन खाने के बाद रामलाल ने बोला कि क्या मैं बिशंबर, बिशंबर एक व्यक्ति है, क्या उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? Yes, certainly, his wife said. हाँ हाँ बिल्कुल। भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. उसने कहा बोली को बहुत किस्मत अच्छी है जो ऐसा दूल्हा मिल रहा है। अ बिग शॉप, उसकी बड़ी सी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और उसके बैंक में भी हजारों रुपया है। मोरेवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। देखो लिम्स की फोटो मैंने लगाई है, लंगड़ाना। ये मिल की फोटो लगाई है, गिनिंग मिल। तो उसने कहा कि देखो लेकिन एक बात है कि वो इतना जवान नहीं है, मेरी उम्र का ही है, और वो लंगड़ाता भी है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसके बच्चे पहली बीवी से बहुत बड़े बड़े हैं। तो देखिए आप, किसकी शादी वो किससे कर रहा है, कितना मिसमैच है ना। तो भोली की शादी वो बिशंबर से करना चाहते हैं, जो एक शादीशुदा, जिसकी वाइफ मर चुकी है, जिसके बाप की उम्र का है, लंगड़ाता भी है, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं। तो बच्चों ये कितना अन्याय है। तो उसने अपनी पत्नी को, उसका फादर थोड़ा सोच रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, सो व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50, 45 या 50 क्या होता है? इट्स नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट द पॉक मार्क्स एंड अ लैक ऑफ सेंस। उसने कहा, अरे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग की तो किस्मत अच्छी है कि वो दूसरे गांव से, उसे भोली के चेचक के दागों के बारे में नहीं मालूम, और फिर ये भी नहीं मालूम कि ये बुद्धू है, इसका दिमाग कम चलता है। If we don't accept this proposal, she will may remain unmarried all her life. उन्होंने कहा अगर हम ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो शायद वो सारी जिंदगी कुंवारी रह जाए। Yes, but I wonder what भोली will say. उसके पिता ने कहा लेकिन भोली क्या कहेगी, ये तो सोचो। What will that witless say? Witless माने अज्ञान, मूर्ख, है ना, वो क्या कहेगी? She is like a dumb cow, वो तो एक गूंगी गाय है। Maybe you are right, muttered रामलाल। रामलाल ने भी अपने आखिर अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला दिया, और धीमे से कहा, ठीक है तुम सही कह रही हो। In the other corner of the courtyard, भोली lay awake on a cot. दूसरे कोने में, उसी आंगन में, भोली अपनी खटिया पे जाग रही थी, सोई नहीं थी वो। Listening to her parents whispered conversation, और वो अपने माता पिता की फुसफुसाहट वाली बातचीत को सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। विशंबर नाथ एक ग्रोसर था, यानी कि आप देख रहे हैं राशन की दुकान, राशन की दुकान मैंने फोटो बनाई है। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. और वो एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर आया अपने दोस्तों रिश्तेदारों की शादी के लिए। अब ब्रास बैंड, ये देख रहे हैं आप, ये ब्रांड बने हैं ब्रास के, वो बजाने वाले लिए होते हैं। A popular tune from an Indian film headed the procession. और उस जुलूस में, यानी कि बारात के आगे आगे ये भारतीय गाना, कोई फिल्मी गाना बजाते हुए ड्रम वाले चल रहे थे, ब्रास बैंड।
विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो जो विशंबर था वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठा हुआ था, सजे हुए घोड़े पे। रामलाल वॉज ओवरजॉयड विद पॉम्प एंड फ्लेयर, रामलाल बड़ा खुश हुआ कि बारात देखो कितनी जोरदार बारात आई है मेरे दरवाजे, घोड़ी है, बड़ा बैंड बाजे हैं, सब है ना। और पॉम्प पॉम्प एंड स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब बहुत ही गॉर्जियस अपीयरेंस, यानी बहुत ही जोरदार शोभा, शोभा से, है ना। He had never dreamt that his fourth daughter would had such a great wedding. उसने कभी सोचा नहीं था कि भोली की इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। Boli's both elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की जो सब बड़ी बहनें थी वो भी जल रही थी कि भोली की बारात कितनी जोरदार आई है ना। When the auspicious favorable moment came, the priest said, "Bring the bride." जब अनुमान के अनुसार जो अच्छा समय आया तो जो पुजारी था उसने कहा दुल्हन को लाओ। तो आप देख रहे हैं कि भले ही कोई भी विशंबर को नहीं देख रहा है कि विशंबर बूढ़ा है, लंगड़ाता है, बच्चों का बाप है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, वो किस चीज पे जा रहे हैं, शो पे, कि बारात कितनी शो वाली है। इस चीज को सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जलन हो रही है उसकी बहनों को कि इसकी बारात कितनी शो वाली है, लेकिन असली चीज को कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा कि इससे भोली के ऊपर क्या गुजरेगी, भोली की लाइफ क्या होगी। लेकिन यही होता था पहले। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, अब भोली जो थी वो बिल्कुल दुल्हन की ड्रेस में थी, है ना। क्लैड, आप देख रहे हैं दुल्हन की फोटो लगाई है। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर, जहाँ पे आग जल रही थी, हवन के हवन होता है जो पूजा में, उसके पास उसको ले जाया गया। वो रेड सिल्क की ब्राइडल ड्रेस में थी, पूरी कवर्ड थी। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, यानी दुल्हन को हार पहनाओ, उसके किसी दोस्त ने, प्रॉम्प्ट माने उकसाया उसको, धीरे से बोला चलो चलो दुल्हन को हार पहनाओ, हार पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मारीगोल्ड, आप देख रहे हैं गेंदे की फूल की माला है, तो जैसे ही उसने उठाई माला उसके गले में डालने के लिए, अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक औरत ने क्या किया, जो उसकी वेल माने घूंघट, कवर जो बना फोटो में बना है घूंघट, उसने उसका घूंघट खींच दिया, पीछे से भोली का घूंघट खींच दिया। तो क्या होगा, जैसे ही भोली का घूंघट खींचा तो भोली का चेहरा दिख गया। विशंबर टुक का कोई ग्लांस, विशंबर ने जल्दी से उसका चेहरा देखा। द गार्लैंड रिमेन पोइज्ड इन अ हैंड, पोइज्ड माने वहीं का वहीं शांत रह गया, अब वो हाथ जो उठ रहे थे जयमाला पहनाने के लिए वो वहीं रुक गए। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, उसने जल्दी से भोली ने अपना चेहरा ढक लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने दोस्त से कहा कि क्या तुमने देखा, उसका देखा तुमने, शी हैज पॉक मार्क्स ऑन अ फेस, अरे उसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसके फ्रेंड ने कहा अरे तो क्या हो गया, तुम कौन से बड़े जवान हो। मे बी इफ आई एम नॉट मैरिड टू हर, हर फादर मस्ट गिव मी 10,000 रुपीज, उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैं, ठीक है मैं जवान नहीं हूँ, बट अगर इनको मुझसे शादी करनी है, बट आई इफ आई एम टू मैरी हर, उसके फादर को मुझको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो अड़ गया, उसने देखा कि बोली के चेहरे पे चेचक के दाग है, इसका बाप झुकेगा मेरे आगे। तो उसने कहा, रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर फीट, रामलाल गया, उसने अपनी टर्बन माने पगड़ी उतार के बिशंबर के पैरों पे रख दी, अपना सम्मान, पगड़ी को सम्मान माना जाता है, तो उसने अपना सम्मान उसके पैरों पे रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, ह्यूमिलेट माने मुझे इतना निरादर मत करो, मेरे की इतनी बेइज्जती मत करो। टेक 2,000, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी विल गो बैक, टेक इफ योर डॉटर, उसने कहा नहीं नहीं 5,000 लूंगा, नहीं तो मैं जाता हूँ, अपनी बेटी रखे रहो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, उसने कहा थोड़ा सा कंसिडर करो, थोड़ा सा हमारे संग अरे समझौता कर लो, थोड़ा सा, थोड़े कम पैसे ले लो, अगर तुम चले जाओगे तो फिर मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। देन आउट विथ 5,000, ठीक है तो 5,000 निकालो। टीयर स्ट्रीम डाउन हर फेस, उसके पाप के चेहरे से आंसू बह गए। उस समय आज से बहुत साल पहले 5,000 रुपये बहुत कीमत होती थी। रामलाल वेंट इन, ओपनड हिज सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, रामलाल बेचारा गया, अपनी अलमारी खोली और उसने 5,000 रुपये गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड रूम फेस, और उसने लाके वो बंडल 5,000 का उसके पैरों पे रख दिया, विशंबर के दूल्हे के पैरों पे रख दिया। फिर क्या हुआ, ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फ स्माइल, ट्रायम्फ माने विजयी, और विशंबर की लालची आंखों में एक विजयी मुस्कान आ गई कि देखा 5,000 रुपये ऐट लिए मैंने। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला था और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, लाओ चलो मैं माला पहना देता हूँ, ही अनाउंस्ड। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. एक बार फिर वो घूंघट उसके चेहरे से खिसक गया, पर इस बार
भोली ने अपनी आंखों को डाउनकास्ट नहीं किया, यानी नीचे नहीं देखा। वो शर्मिंदगी से नीचे देखने लगती थी ना, डर से, बिल्कुल भी नहीं उसने देखा। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। प्रोस्पेक्टिव माने वुड बी, होने वाले हस्बैंड की आंखों में देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। उसकी आंखों में ना नफरत थी ना गुस्सा था, केवल एक, उसको एक बिल्कुल कोल्ड कंटेम्प्ट माने एक असम्मान था, उसके लिए सम्मान नहीं था। उस व्यक्ति के लिए जो सम्मान उसके मन में था वो खत्म हो चुका था। तो उस देख रही थी उसको कि कैसा लालची आदमी है, पैसों के पीछे मुझसे शादी कर रहा है सिर्फ। विशंबर रेज द garland टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। विशंबर ने अपना हार उठाया उसके गले में पहनाने के लिए, बट बिफोर, पर इससे पहले वो पहना पाता, ही कुड सो भोली हैंड स्ट्रक आउट द स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द garland was flung into the fire। भोली ने अपने हाथ से उसको ऐसे झटका मार दिया, स्ट्रीक आउट कर दिया, और वो हार जाके सीधा आग में गिर गया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हो गई और उसने अपना घूंघट पीछे फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। उसने कहा पिताजी सुनिए, उसने साफ साफ आवाज में कहा, बिल्कुल हकलाए नहीं, वकला कुछ नहीं हकलाई वो। एंड अ फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, नेबर was startled to speak, startled to hear her speak without even the slightest tremor। और वो सब आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ये तो बिल्कुल नहीं हकला रही। सारे रिश्तेदार उसके, सब बहनें, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, पड़ोसी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। उसने कहा पिताजी आप पैसे वापस ले लीजिए, मैं इससे शादी करने वाली नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, है ना, कि ये देखो ट्रायम्फिट स्माइल, ये आदमी चक रहा है और ये भोली है, और ये देखिए ये फादर दहेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अब जो थी भोली चेंज हो गई। ये देखो भोली खड़ी हो गई, उसने अपने फादर से कहा कि मैं इस आदमी से शादी करने वाली नहीं हूँ। उसने अपना घूंघट पीछे खोल दिया। ये देखिए मिसमैच का मैंने एक फोटो लगाया कि छोटी सी बच्ची और बुढ़ा आदमी, कैसे मिसमैच शादियां होती थी पहले। तो इफ यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। इफ यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट अ नेशन। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, जितने मेहमान थे वो आपस में फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी बेशरम है ये लड़की, कितनी भद्दी है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल ने कहा तुम पागल हो गई हो भोली। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को बेइज्जत करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी तो कुछ इज्जत करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। उसने कहा आपकी इज्जत की खातिर पिताजी, मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मैन, मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिवली हेटफुल टूवर्ड एज माई कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। उसने कहा मैं आप ही की वजह से ऐसे लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी करने को चाहे, लेकिन ऐसा मीन, मीन माने जो बहुत मतलबी है ना, ग्रीडी लालची, और कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट माने जिसके ऐसी दृष्टिकोण है जो बहुत ही, आप देख रहे हैं मैंने इसमें दिया हुआ है मीनिंग इसका, कि बहुत ही जो हेटफुल है, ऐसे कायर आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless, condemned cow. उसे कितनी बेशरम लड़की है, गांव के लोग कहने लगे। हमने तो सोचा था कि ये बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत ने बात कही तो भोली एकदम पलट के उस बूढ़ी औरत से जोर से बोली, यस आंटी, यू आर राइट। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डंप ड्रिवन काउ, तुम सबने सोचा मैं गूंगी चलाने वाली गाय हूं। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, तभी आप मेरी शादी इस निर्दयी आदमी से करना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन आज ये गूंगी गाय और हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर, और सुनना है? विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, विशंबरनाथ अपनी पार्टी के संग वापस जाने लगा। द कंफ्यूज बैंडमैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। और जो बैंड वाले थे वो भी कंफ्यूज हो गए और उन्होंने भी सोचा कि फंक्शन तो खत्म ही हो गया अब जो होना था, और उन्होंने गाना बंद कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल बिल्कुल जमीन पे चिपक के रह गया, जैसे जड़ें उसकी वहीं पे अटक गई। His head bowed low with the weight of grief, उसका सर शर्म से झुक गया। The flames of the sacred fire slowly died down, और धीमे धीमे जो हवन में आग जल रही थी वो भी बुझ गई। Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?"
रामलाल को लेकर अपनी बेटी की चिंता हुई। उसने कहा, बेटा तुम्हारा अब क्या होगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तुम क्या करोगी? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, और सुलेखा ने एक ऐसी आवाज में जो बहुत शांत थी और एक सी थी, डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम? उसकी मैडम भी वहीं खड़ी हुई थी, जो उस मैम की वजह से आज वो यहाँ पहुंची थी। तो उसने कहा, बुढ़ापे में आप आपकी सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं इतना कुछ सीखी हूँ। और मैडम से कहा, ठीक है ना मैडम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। टीचर खड़ी खड़ी वहां पे सारा ड्रामा देख रही थी। वो आगे आई, उसने बोला, यस बोलिए, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज was the light of a deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece. जब कोई आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस बनाता है, यानी कि अपना श्रेष्ठ काम करता है, तो भोली उसका श्रेष्ठ काम थी टीचर का, और उसको बड़ा संतुष्टि हो रही थी भोली को देख के कि भोली को जो उसने शिक्षा दी थी, भोली ने उस शिक्षा का सही उपयोग किया। क्या आपको लगता है कि भोली रामलाल से उससे शादी कर लेती विशंबरनाथ से, तो वो सुखी रहती? नहीं, वो इससे भी ज्यादा दुखी रहती। आज वो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, अपने माँ बाप की सेवा करेगी और सम्मान के संग अपना जीवन जिएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको भोली का लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका टेस्ट मैं आपको साथ में दे रही हूँ, इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद उस टेस्ट को करिए, और डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय।